तो मान लीजिए आपके पास एक NFA है जिसमें कि आपके पास लेमडा मूव है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास एक NFA है जिसमें कि आपके पास लेमडा मूव है। ये मान लीजिए आपकी यू स्टेट है और ये आपके पास एक लेमडा मूव है और ये मान लीजिए आपका वी स्टेट है। हमें क्या करना है कि हमें इस लेमडा मूव्स को यहाँ पर हटाना है। तो किस तरीके से आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं नल रिमूवल या लेमडा मूव रिमूवल। तो सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर मान लीजिए u अगर आपका स्टार्टिंग स्टेट है, अगर u आपका स्टार्टिंग स्टेट है तो आप v को भी स्टार्टिंग स्टेट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपके पास कुछ इस टाइप का होगा, लेमडा मूव होगा। इसको रिमूव करने के बाद आपको क्या मिलेगा, रिमूव करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपकी जो स्टार्टिंग स्टेट है वो u है। अब चूंकि आप यहां से लेमडा मूव लेकर के यानी विदाउट कंज्यूमिंग एनी सिंबल यू कैन रीच फ्रॉम u टू v, आप बिना कोई सिंबल को कंज्यूम किए हुए u से v पर पहुंच सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप इस लेमडा मूव को हटा देंगे तो आप v से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका स्टार्टिंग स्टेट u था तो आप v को भी स्टार्टिंग स्टेट कर देंगे, क्योंकि अब ये लिंक आपका ब्रेक हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर u आपका स्टार्टिंग स्टेट है तो आप v को भी स्टार्टिंग स्टेट कर देंगे अगर आप इस लेमडा मूव को रिमूव कर रहे हैं। लेकिन हम रिवर्स नहीं बोल सकते, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर v आपका स्टार्टिंग है तो हम u को भी स्टार्टिंग कर देंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि देखिए अगर आपका v स्टार्टिंग है तो फिर जरूरी नहीं है कि हम u को भी आपका स्टार्टिंग स्टेट करें, क्योंकि यहां से आप यहां पहुंच सकते हैं, यहां से आप यहां नहीं पहुंच सकते थे, ठीक है ना। तो अगर v आपका स्टार्टिंग था तो हम u को स्टार्टिंग यहां पर नहीं करेंगे। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल है कि अगर मान लीजिए आपका v फाइनल स्टेट है तो हम u को भी फाइनल स्टेट कर देंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि मान लीजिए आप यहां पर पहुंच गए थे, आप किसी भी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद इस स्टेट पर पहुंच गए थे, तो आप बिना किसी सिंबल को कंज्यूम किए हुए यहां पर पहुंच सकते थे। अब चूंकि ये आपका फाइनल स्टेट था तो आपकी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर मान लीजिए आप उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद यहां पर पहुंच गए, अब यहां पर कोई लिंकिंग नहीं है, ठीक है ना। तो अब वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर यहां पर v आपका फाइनल था तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जा रही थी इस लेमडा मूव की वजह से। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें u को भी फाइनल करना पड़ेगा। तो हमने ये बोला है कि अगर v आपका फाइनल स्टेट है तो हमें u को भी फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद मान लीजिए u पर पहुंच गए हैं तो आप बिना किसी सिंबल को कंज्यूम किए हुए आप v तक पहुंच सकते थे। अब चूंकि v आपका फाइनल था तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट हो जाता। अब चूंकि यहाँ पर लिंक ब्रेक हो गया है तो उस स्ट्रिंग को क्या कराना है, आपको अभी भी एक्सेप्ट कराना है, तो उसके लिए आपको u को फाइनल करना पड़ेगा। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में आप नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आपका u फाइनल है तो फिर आपको v को भी फाइनल करना पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि मान लीजिए आपका u फाइनल है तो अगर आप लेमडा मूव लेकर के v पर जा रहे थे तो आपका स्ट्रिंग वो रिजेक्ट हो जाती, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर u फाइनल है तो आपको v को फाइनल करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका v फाइनल है तो आपको u को भी फाइनल करना पड़ेगा। थर्ड रूल देखते हैं, अगर मान लीजिए v से आपका कोई ट्रांजिशन जाता है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए v से आपका कोई ट्रांजिशन जा रहा था तो उस सेम ट्रांजिशन को आपको रिप्लिकेट करना पड़ेगा u पर भी, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपने ये लिंक ब्रेक कर दिया और ये कोई ट्रांजिशन जा रहा है, ये मान लीजिए ट्रांजिशन जा रहा है अल्फा पर, तो आपको उस ट्रांजिशन को यहाँ पर डुप्लीकेट करना पड़ेगा। ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि मान लीजिए किसी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आप u पर आ चुके हैं, अब आप लेमडा मूव लेकर के v पर आ जाएंगे और v पर आने के बाद आप अल्फा को प्रोसेस करके आगे जा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अब यहां पर आपका लिंक ब्रेक हो चुका है तो u से v पर आप नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब आप लेमडा को फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते हैं अगर आपने यहां पर इस लिंक को ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पर कोई भी लिंकिंग नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर v से कोई ट्रांजेक्शन जा रहे हैं तो आप उनको डुप्लीकेट कर देंगे और उन सभी ट्रांजेक्शन को आप u से भी स्टार्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर थर्ड रूल हो जाएगा, डुप्लीकेट ऑल ट्रांजिशन फ्रॉम v टू u। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल है आपका ये स्टार्टिंग स्टेट है 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर आपके 2 लेमडा मूव्स हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लेमडा मूव्स को रिमूव करते हैं। अब देखिए या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट
इस लेमडा मूव को रिमूव कीजिए, सेकंड आप इस लेमडा मूव को रिमूव कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस लेमडा मूव को पहले रिमूव कीजिए, देन आप इस लेमडा मूव को रिमूव करें, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके से हम चेक करते हैं, दोनों ही तरीके से आपका आंसर जरूरी नहीं है कि सेम आए, हो सकता है कि फर्स्ट वाले तरीके से आपका आंसर डिफरेंट हो और सेकंड वाले तरीके से आपका आंसर डिफरेंट हो, लेकिन वो दोनों ही आंसर आपके इक्विवेलेंट होंगे।